मशहूर गुलकारा और अदाकारा राबी पीरजादा ईद का दिन किस तरह से मनाती हैं और ईद के मौके पर कौन कौन से मजेदार खाने बनाती हैं, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ईद की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, आज ईद के मौके पर आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मशहूर अदाकारा और गुलकारा राबी पीरजादा के साथ। राबी पीरजादा अपनी ईद कैसे मना रही हैं, हमारे साथ रहिए, आपको भी दिखाते हैं। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ बाकायदा ईद मनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अब बच्चों के साथ ईद मना रही हैं आज देख लें, हमने आपको छापा मार लिया है। हैरत की बात है, आज आप भी मना लें ईद हमारे साथ। बिल्कुल, ईद मनाते हैं और ईद पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं तमाम तर बातें जानते हैं राबी से। नाज़रीन, अंदर की जानिब चलते हैं और अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये राबी आप खुद बना रही हैं अंदर? आइए मैं फिर आपको दिखाऊं अपना किचन, अपने काम। जी बिल्कुल। नाज़रीन, अंदर चलते हैं और किचन की जानिब सबसे पहले चलेंगे कि किचन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। नाज़रीन, किचन में आ चुके हैं और सेमियां वगैरह प्लेट्स पड़ी हुई हैं। आपने पहले से ही रेडी तैयारी की हुई है आपको? एक्चुअली सारे काम अगर मैं खुद करूंगी ना तो फिर मैं थक जाऊंगी। तो जो मेरा स्टाफ है ना, उनको पता होता है मैंने कैलीग्राफी करनी है, दे सेटल कैलीग्राफी करनी है, मैंने किचन में आना है, दे सेटल किचन की। ओके। तो ये सेमियां जो आप बताइए, ईद के दिन तो सेमियां ना हो। और राबीज वाजवान का मतलब यही है कि आई एम कश्मीरी को। ओके, जबरदस्त। इसका मतलब है आपको मजे मजे के खाने बनाने आते होंगे। नाज़रीन, सेमियां बनती हैं, सेमियां फिर चेक करेंगे किस तरह की बनी है, मजे की बनी है या नहीं। नाज़रीन, सेमियां बन चुकी हैं और उसको फ्रिज में रख दिया गया है ठंडे होने के लिए। इसके बाद क्या रूटीन थी रबी, वो बताइएगा प्लीज। इसके बाद मैं लिखूंगी अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम। ओके। और उसके लिए हम चलते हैं मेरी कैलीग्राफी के रूम। ओके, जबरदस्त। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत आपने लिखा हुआ है और मतलब इस पे कितना टाइम आता है और कितनी मेहनत है? जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद आती हूँ, थोड़ा सा लिख लेती हूँ, फिर कोई काम आ जाता है अल्लाह का तो वापस चली जाती हूँ, फिर आके लिख लेती हूँ। अभी आपके सामने लिखती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके घर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, तो ये सारी खुद पेंटिंग्स बनाई? सारी खुद बनाई है, बल्कि वो जो आप सूरह यासीन देख रहे हैं ना, ठीक है, वो पूरी मुकम्मल सूरह यासीन है। आप उसको बैठ के पढ़ भी सकते हैं और उसको अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको पेंसिल से मेरे हाशिए वगैरह भी नजर आएंगे। तो बस अल्लाह कराने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कराता है। ये कैसे शौक पड़ा, कैसे स्टार्ट किया, ये बताइए। शौक नहीं था, अल्लाह ने बस कहा कि दिल में बात डाली कि आई शुड राइट, बस लिखना शुरू किया। फिर जब लिखना शुरू किया तो फिर हाथ ही नहीं अल्लाह ने रुकने दिए। ये सब तुम्हारा करम है अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले आप गुलकारा भी थी, अदाकारा भी नहीं है, उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या चेंज है, कैसा लगता है? वो ज़िंदगी भी अच्छी थी, मैं कभी भी किसी की ज़िंदगी को बुरा थोड़ी कहूँगी। भी बहुत सारे लोग हैं जो टीवी मीडिया शोबिज़ में काम कर रहे हैं, बट ये ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा आसान है क्योंकि इस ज़िंदगी की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है। अल्लाह कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम चलो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चलूँगा। तो अब मुझे उस वक्त मुझे ज़रूर फिक्र होती थी कि मैंने क्या करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब मेरा ज़िम्मा मेरे रब के पास है और मेरा रब जो है उसको अच्छी तरह से पता है कि उसने राबी का ख्याल कैसे रखना है, राबी की ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजारनी है। अच्छा, ये डेली बेसिस पे मतलब रूटीन में ये काम करती हैं या सिर्फ? कुरान रूटीन में लिखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह 29 पारे कंप्लीट हो गए। और लेकिन कैलीग्राफी का ये होता है ना कि ये बड़ा मेहनत का काम होता है। इसके लिए मैं वही देख रहा हूँ कि ईद का दिन है आज और ईद के दिन भी आप, उसकी वजह ये कि कुछ ऑर्डर जो है वो डिलीवर करने होते हैं। ओके, जबरदस्त। उसके ऊपर हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। मतलब ईद के दिन भी काम को नहीं छोड़ना, क्योंकि लोगों ने खाना तो नहीं छोड़ना ना। बिल्कुल, तो खाना खाना है, तो ये खाना जो है ये मेरी इस इनकम से आता है, बिल्कुल, तो वो भी ज़रूरी है। नाज़रीन, बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं और राबी यहाँ पे सूट तकसीम करने लगी हैं। तो आप जो ख़वातीन हैं, आइए, आते जाएं।
अच्छा रबी, मैं देख रहा था कि आप बच्चों के साथ बैठ के खाना भी खा रही हैं, क्या क्या जज्बात होते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जैसे सबके बच्चे होते, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, ऐसे अपने हाथों से आप खाना खिला रही हैं? तो अल्लाह करे कि मुझे उसका अजर पूरा मिले, अल्लाह करे मेरी नीयत अच्छी हो, अल्लाह करे कि मैं जिस नीयत से इनकी मदद करती हूँ वो खालिस नीयत जो है वो अल्लाह तक मेरी पहुँचे। और मुझे बस ये बड़ा डर लगता है कि इसके अंदर अल्लाह ना करे कभी कोई लालच आ जाए, अल्लाह ना करे कोई रियाकारी आ जाए, मेरी नीयत साफ़ रहे और अपनी नीयत को कंट्रोल करना जो है वो सबसे ज़रूरी है। ज़बरदस्त, डन हो गया। अंदर की जानिब चलेंगे और दोबारा हम जो है गपशप करते हैं राबी से, और हम कुछ सुनेंगे भी, कलाम या नात वगैरह जो भी आप सुनाना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आज के, वो बताइएगा। कोई फैमिली में जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, रिलेटिव्स में जाना है, कोई क्या प्लान है? मेरी सारी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव तो बाहर आए हुए हैं, ठीक है। तो उनको गिफ्ट्स देने हैं, उनके साथ बैठ के खाना पीना करना है, और बस यही होता है। ईद का दिन छोटा सा दिन होता है बिल्कुल। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना होता है। बस ईदों पर ये होता है कि जो लोग एक दूसरे से नाराज़ भी हैं ना फैमिली में, जो अक्सर हमारे तो कल्चर में है शायद पाकिस्तान के, इससे मुंह बना के बैठ जाओ, उससे मुंह बना के बैठ जाओ, तो आई थिंक दैट वी शुड ऑल लेट गो ऑफ आवर ईगोज एंड जस्ट बी वन फैमिली। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि बचपन में ईद कैसे गुजरती थी, बचपन में ईदी कितनी मिलती थी और कैसे ईद गुजारते थे? मुझे ना बचपन से आज तक ना बड़ी ज़्यादा ईदी मिलती रही है, बहुत ज़बरदस्त। और अभी भी मुझे ईदी मिलती है और बहुत वाह। मिलती है। अच्छा, मुझे बताएंगे बचपन में कितनी ईदी मिलती थी और अब कितनी ईदी मिलती है? बचपन में मेरी कुल मिला के कोई 20-30 हज़ार हो जाती थी, बट उस अच्छा, टाइम के लिए इट वाज माशाल्लाह। टू मच। और जब मैं मीडिया में थी, शोबिज़ में, तो मेरी को 5-6 लाख रुपए ईदी हो जाती थी। अब कोई 2 लाख तक हो जाती है। 2 लाख तक अब थोड़ी कम हो गई है। हम्म। सही है। अच्छा, बचपन में जो ईदी मिलती थी उसके बाद क्या करते थे? फ्रेंड्स थे, मतलब पार्टी वगैरह ये वो? अच्छा, आई छोटे यूज्ड टू होते सेव इट। बच्चों को शौक होता था कि चिप्स ले लिया, बोतल ले लिया और इस तरह की चीज़ें। आपके क्या शौक थे? असल में जो ईदी आती थी ना, जो कि अम्मी अब्बू के दोस्त आते थे, तो वो तो ईदी अम्मी के पास चली जाती थी कि वो ना हमने तुम्हारी सेव कर ली है, फिर सारा साल मांगती रहती थी, कभी ईदी नहीं नहीं मिली। मिली। सही। तो वो जो नोट हाथ में आ गए ना, वो हमारी ईदी होती थी। सही। अच्छा, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं कि मुझे ना पैसों का बचपन में भी शौक नहीं था, और मैं ना अपने अम्मी अब्बू के, ख़ास तौर पे अब्बू के जो पैसे वो मुझे देते थे ना, मैंने उन्हें एक बुक थी मेरी, उस पर चिपका देती थी। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता, मेरे बहन भाइयों में से अब तो सारे माशाल्लाह बड़े लोग हैं, ब्रिटिश नेशनल लंदन में होते हैं, मुझे नहीं पता उनमें से कौन, वो कोई ना उसमें से निकाल के खर्च करता रहता। अच्छा। तो मुझे आपको पता है, मुझे शुरू से पैसों का शौक नहीं रहा। I love memories, I love feelings, I love attachments. So I used to save that ईदी। मेरी नानी, मुझे याद है कि वो बचपन से जब मैं बड़ी भी हो गई थी तो वो 100 रुपये देती थी, और वो सबसे कम ईदी होती थी, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी उस 100 रुपये की मुझे। और एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट अल्लाह हमारे सर पे हमें ईदी देने वाले लोग कायम रखे, बस ये सबसे ज़रूरी है। ईदी डजंट मैटर। अच्छा, बचपन की कोई ईद की यादगार आपको, मतलब जो एक चीज़ याद रह जाती है कि ईद में ये हुआ था उस दिन? जब हम छोटे थे ना, मेरे अब्बा आर्मी ऑफिसर थे, वी वर नॉट वेरी रिच, सो वी यूज्ड टू गेट वेरी, बहुत कम हमें, क्योंकि हम 5 बहन भाई थे माशाल्लाह, बट हम पुअर भी नहीं थे, हमारे पास गाड़ी थी, बट वी वर नॉट वेरी रिच। तो मुझे ना उस टाइम पे जूतों का बड़ा शौक होता था, मैं रनिंग किया करती थी। तो जो ईद पे जूते मिलते थे ना, मैं अम्मी से 1000 डांट खाने के बावजूद ना, मैं रात को पहन के सोती। रात को पहन के सोती थी? मुझे इतनी खुशी होती थी जूते की। सो मुझे ईद का, और फिर ना मेरी जो नानी थी वो ईद पर ना हमारे ऐसे करके ना वो मेहंदी रख के और उसके ऊपर से करके ना, तो वो ऐसे मुक्के बना देती थी। वो पता नहीं वो कैसे होते थे, इधर मेहंदी लगाती थी इधर, और ऐसे करके ना हाथ भी बन जाते थे। तो हम बहन भाई ना एक दूसरे के साथ मुक्काबाजी करते थे, रेसलिंग फाइटिंग करते थे, बॉक्सिंग करते थे। सो पता है, ईद जो पुरानी ईदें थी ना, उस वक्त गैजेट्स नहीं थे। व्हेन आई वाज यंग, व्हेन यू वर यंग, तो वी डिडंट हैव मोबाइल फोन्स और स्टफ लाइक दैट। तो अब के जो बच्चों की ईदें हैं ना, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया ईदें हैं। हमारी ईदें जो होती थी वो एक्चुअल ईदें होती थी, और जहाँ पर सोशल मीडिया ने लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी की, बड़ी आसान की, वहाँ पर ना ये जो करिश्मा होता है ना ईद का, ये भी छीन लिया। ईद कार्ड्स,
I used to love Eid cards and I used love to send Eid cards to people. बिल्कुल, अब तो स्टेटस लग जाता है और व्हाट्सएप पे, और वही WhatsApp जो पे। देखता है उसको ईद मुबारक। शादी के कार्ड व्हाट्सएप पे देते हैं। मैं हाँ। आज तक उस शादी पे नहीं गई जिसका कार्ड मुझे व्हाट्सएप पे मिला हो। व्हाट्सएप पे मिला हो। मैं कहती हूँ भाई मुझे प्रैक्टिकली दो। और मुझे ना बड़े अच्छे लगते थे ईद कार्ड्स, और वो याद है वो फिल्मों वाले भी होते थे उसके अंदर, वो शाहरुख खान के और पता नहीं कौन कौन से वो फिल्मों के भी होते थे, बड़े सस्ते मिलते थे। सो वी यूज्ड टू कलेक्ट दोज ईद कार्ड्स। क्रिकेटर्स के होते थे। आई नेवर लाइक क्रिकेट, और यू नो मुझे इस गेम का कभी नहीं पता चला, लेकिन दैट ईद वाज ईद। वो मुझे याद है कि ईद कार्ड को खोलते थे, उसके अंदर से इतना कोई गुलदस्ता निकल रहा है, कोई घर बन रहा है, कोई मेरी जो फ्रेंड्स है, मैं बहुत छोटी बात करी जब लाइक 3rd 4th क्लास में थी, वो शेर लिखे हुए हैं डब्बे में, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक, तो that was अभी तक आपको याद है वो? Of course, वो तो सही है। that was such a cute memory, but अब जो है ना, it is too digital, too modernized। मैं बता रही हूँ कि मैं ईद इन लोगों के साथ, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ इसलिए करती हूँ कि उनकी ईद अभी भी ईद है, हमारी नहीं है। हमारी नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, वो ईद नहीं रही। नहीं, हमारे अमीरों के बच्चों की भी ईद वो नहीं है। अगर आप देखें हाँ। ना मेरी भांजे भांजियों को, तो उनकी ईद वो ईद नहीं है, वो ईद नहीं है क्योंकि एक तो सिक्योरिटी ऐसी नहीं है। हम तो, आपको याद होगा कि हम तो पर्स लेके ना निकल जाते थे मोहल्ले में। अब बच्चे को लोग गली के एंड तक नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, घर से बाहर नहीं जाने देते, घर में रहो, हमारे साथ जाना है, इस तरह से। अच्छा, मुझे बताएं कि अपनी आवाज़ में कोई कलाम या नात सुनाने जा रही हैं? कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुजस्माए जिज़ो नदामत बना दे। कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुजस्माए जिज़ो नदामत बना दे। नहीं आते कोई आदाबे गुलामी, न दिल की सफाई, न चेहरा नूरानी। नमाज़ें भी दुनिया की यादों में गुम है, सजदों पे सोचो कि है हुक्मरानी। हिर्सो हवस की सयाही मिटा दे, कोई मांगने का सलीका सिखा दे। ये मैंने खुद लिखा है। अच्छा, ये आपने खुद लिखा है? मेरी सारी शायरी मैं खुद लिखती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि जब रमज़ान गुजरते हैं तब बंदे का मूड होता है सुबह सुबह उठ के यार पूड़ियाँ खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, तो आपका भी कोई ऐसा मूड है? मेरा ना सुबह सुबह मुझे एडिक्शन है बाय द वे, रनिंग की। रनिंग की? If I don't run, my day doesn't start. Even ईद वाले दिन भी? every day, every single day. Even जब मेरी तबीयत खराब होती है, इवन रमज़ान में, रोज़ों में, और रनिंग भी होता है कि मैं धूप में भी भाग रही होती हूँ। ये सामने पार्क देख रहे हो, अबाया पहना होता है मैंने, और मुझे पसीना वैसे ही नहीं आता अल्लाह की तरफ से, तो मुझे रनिंग का बहुत शौक है। आई रन अ लॉट। मैं पता नहीं, मुझे चलने से ज़्यादा भागने का शौक है। मैं भी बहुत भागती हूँ। ज़बरदस्त। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं आपको, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरी खैर कोई बसात तो नहीं है मैसेज देने की, लेकिन हाँ मेरी ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि व्हेन यू fear only Allah, then you don't fear anything else। ना भूख का फेयर, ना नौकरी का फेयर, ना पैसे का फेयर, ना किसी रिश्ते का खौफ, फिर सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हम ना अपनी दुनिया में ना चाहते हुए भी, ना समझते हुए भी, हम ना लोगों को अल्लाह से बड़ा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं नाउज़ुबिल्लाह, कि हम अल्लाह की बात नहीं मानते और लोगों की बात मानते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। हमें सिर्फ अल्लाह को देखना चाहिए। और दूसरा, सॉरी बट मैं बहुत फ़िरका वारियत पे बिलीव नहीं करती। मैं कहती हूँ कि कुरान को अपना वाहिद फ़िरका बनाएं, कुरान के साथ जुड़ जाएं। मैं कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, लिखती हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ। कुरान इज़ ऑल माई लाइफ। और बाकी ये जो उल्टी सीधी जो एक दूसरे की दुश्मनी में फ़िरका वारियत फैल रही है, इसको ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया राबी आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज राबी पीरज़ादा मौजूद थी। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।